क्या आप जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही? क्या आप वाकई उस लेवल की जर्मन फ्लुएंसी पे पहुंच सकते हो जिसके बाद आप जर्मनी में अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड कर सको? अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा अपने जर्मन लैंग्वेज टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो देसी स्टूडेंट्स जर्मन लैंग्वेज सीखते हुए सबसे ज्यादा करते हैं। इन मिस्टेक्स की वजह से उनकी जर्मन लैंग्वेज जर्नी बहुत स्लो हो जाती है और इवन वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखते ही नहीं। और अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो तो अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखने की स्पीड को बहुत इंप्रूव कर सकते हो और उसके थ्रू जल्द से जल्द अपनी फ्लुएंसी लेवल अचीव कर सकते हो। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट एस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूँ। एज अ बैचलर स्टूडेंट जर्मनी आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी बैचलर स्टडीज़, मास्टर स्टडीज़ और उसके बाद पीएचडी स्टडीज़ कंप्लीट की और पिछले 12 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। इस वक्त मैं जर्मनी की एक आइकॉनिक कंपनी मर्सिडीज बेंज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। ये चैनल मैंने आप सबके लिए बनाया है जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में आप सबको टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे। जर्मनी में होते हुए जर्मन लैंग्वेज सीखना आपकी सक्सेस के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप जर्मनी स्टूडेंट या जॉब सीकर वीज़ा पे आने वाले हैं या इवन आ चुके हैं और यहाँ पे अपने आप को बेहतर तरीके से इंटीग्रेट या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी के बगैर आप सबके लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात होपफुली आप सबने रिकग्नाइज कर ली है और अब आप अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखने की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर जो प्ले करता है रोल वो ये कि आप कितनी जल्दी अपनी फ्लुएंसी पे पहुंच सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी मेथड से जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो खुद से हो या किसी ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के थ्रू या इवन इन पर्सन क्लासेस में, आपको अपनी लर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तेज़ी से फ्लुएंसी की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखते हुए मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लर्निंग की स्पीड स्लो हो रही है तो पॉसिबल है कि आप किसी पॉइंट पे डीमोटिवेट हो जाओ, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना एक बहुत मुश्किल टास्क लगे और आप अपनी फ्लुएंसी पे पहुंच ही ना सको। वो कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं जर्मन लैंग्वेज स्टूडेंट्स को करते हुए जिसकी वजह से वो कोर्सेज के एंड पे अपनी फ्लुएंसी लेवल अचीव नहीं कर पाते? लेट्स स्टार्ट। सो इन मिस्टेक्स को देखते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 ये आपके कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही हो जाती है। वो ये कि अपनी जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी को आप गलत तरीके से जज करते हो। मोस्ट केसेस में इसको ओवर एस्टिमेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नियरली ज़ीरो हैं तो आप अज्यूम करते हो कि आप A1 लेवल तो अचीव कर चुके हो और आप डायरेक्टली A2 लेवल से स्टार्ट करते हो किसी इंस्ट्रक्टर के साथ या मेरे साथ अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखना। ये मिस्टेक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को करते हुए देखा है। ये टिपिकल देसी माइंडसेट है। ऑफ कोर्स जब आपको लैंग्वेज कोर्सेज के थ्रू ज़बान सीखनी है तो उसमें आपको टाइम लगता है। जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी के 6 लेवल्स हैं, A1, A2, B1, B2, C1 और C2। हर फ्लुएंसी लेवल पिछले लेवल के मुकाबले में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें ज़्यादा वोकेबलरी चाहिए होती है, ज़्यादा ग्रामर इंप्रूव करनी होती है, ज़्यादा फ्लुएंसी चाहिए स्पीकिंग में। अगर आपने अभी जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू की है और आप किसी ऐप या यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू थोड़ी सी जर्मन सीखते हो, थोड़ी सी ग्रामर सीखते हो और अज्यूम करते हो कि सबसे बेसिक लेवल यानी A1 लेवल तो आपने अचीव कर लिया है, तो जब आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आप A2 लेवल पे स्टार्ट करते हो। लेकिन जैसे ही आप कोर्स स्टार्ट करते हो आपको पता चलता है कि A1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप में मिसिंग है और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है। बहुत से स्टूडेंट्स जब A2 लेवल पे मेरे साथ स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि उनके A1 के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उनकी बेसिक स्पीकिंग फ्लुएंसी भी नहीं है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं आते। कोर्स पढ़ाते हुए आपको एज ए टीचर पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट का क्या लेवल है, क्या उसने A1 लेवल की फ्लुएंसी अचीव की है अभी या नहीं। तो स्टार्ट में ही कोर्स के मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर है कि आप A1 लेवल का कोर्स स्टार्ट करें। ऐसे स्टूडेंट्स जो अनश्योर हैं कि उनका क्या जर्मन फ्लुएंसी लेवल है, उनके लिए सबसे आसान तरीका ये कि ऑनलाइन एग्जाम्स ढूंढें, उनको वो सॉल्व करें। टेल्क, गोएथे, किसी भी इंस्टीट्यूट के फ्री सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होते हैं, उनको सॉल्व करें। अगर आपके उनमें 70 to 80% मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वो फ्लुएंसी लेवल अचीव कर चुके हैं, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा क्वेश्चन सही आंसर नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए साइन है आपको उस लेवल पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस वक्त। अगर ऑफ कोर्स आप बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा टीचर आपको बाय द एंड ऑफ द कोर्स बता सकता है कि आपने फ्लुएंसी लेवल जो उस कोर्स में इंटेंडेड था क्या वो अचीव किया है या नहीं किया। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली बाय द एंड ऑफ द कोर्स बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से उन्होंने फ्लुएंसी लेवल वो अचीव किया है या नहीं जिसके लिए वो कोर्स में इनरोल हुए थे। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि जर्मन कोर्स में रजिस्टर होने के बाद ये अज्यूम करना कि जर्मन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर उनको जर्मन पानी में घोल के मिलाएगा जिसके थ्रू वो जर्मन खुद से सीख जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। जर्मन
लैंग्वेज कोर्स को आप एक जिम मेंबरशिप के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर आप किसी जिम में मेंबरशिप लो और वहाँ पे ट्रेनर हो आपका जो आपको रोज़ ट्रेनिंग कराने के लिए मौजूद हो, लेकिन अगर आप जिम रेगुलरली ना जाओ या जिम जाके ट्रेनर से बोलो कि मुश्किल एक्सरसाइजेज मुझसे नहीं हो रही और उनमें पार्टिसिपेट ना करूँ, जिम के बाहर अपनी डाइट का ख्याल ना रखो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 to 3 मंथ्स के बाद आपकी बॉडी में कोई फिजिकल डिफरेंस आया होगा? ऑफ कोर्स नॉट। जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर सेशन में आपके माइंड की एक्सरसाइज हो रही होती है और वो रीवायर हो रहा होता है। क्लास सेशंस में ज्वाइन करके और अपने माइंड को स्ट्रेस से गुजार के ही आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए रजिस्टर कर लो, पे भी कर दो, लेकिन क्लासेस में अटेंडेंस आपकी अच्छी नहीं है, होमवर्क्स आप कंप्लीट नहीं कर रहे, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आप ये ना अज्यूम करो कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको वो फ्लुएंसी लेवल अचीव हो जाएगा। इनफैक्ट ये होगा कि आपने कोर्स में टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उसके बावजूद बाय द एंड आप फ्लुएंसी लेवल अचीव नहीं कर सकोगे। आपको वो कोर्स रिपीट करना पड़ेगा उस फ्लुएंसी लेवल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे नेक्स्ट लाइव ऑनलाइन इंटरैक्टिव जर्मन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 6 अप्रैल से। जर्मन फ्लुएंसी लेवल के A1, A2 और B1 कोर्सेज हैं जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, जिनमें आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो या मेरी वेबसाइट usamakhangermany.com को विजिट करो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज में, वो ये कि होमवर्क्स पे फोकस ना करना, उनको कंप्लीट ना करना टाइमली। अगर आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज कोर्स करते हो तो वो एक इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्स कंसिडर होता है। इनमें हम क्लास में लैंग्वेज के न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन सही तरीके से दिमाग में अगर आपने बिठाना है किसी कॉन्सेप्ट को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आउटसाइड द क्लास आप उसकी प्रैक्टिस करो। जो भी कॉन्सेप्ट हम क्लास में कवर करते हैं उनसे रिलेटेड हर क्लास के बाद आपको एक होमवर्क मिलता है। ये होमवर्क उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रीइंफोर्स करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उनकी अच्छी प्रैक्टिस ना करो, अपने माइंड में उनको ना एम्बेड करो, तो बहुत चांसेस हैं इसके कि आप कोर्स में आगे जाते हुए इन कॉन्सेप्ट्स को भूल जाओ दोबारा से। उन कॉन्सेप्ट्स को ऑफ कोर्स मैं अपने कोर्स में क्लास में दोबारा रिपीट नहीं करता और मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टूडेंट्स उन कॉन्सेप्ट्स को सीख के आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उनकी बेसिस पे जो बिल्ड होते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स, वो भी आपको समझ नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि पिछले कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने सीखे थे उनकी प्रैक्टिस नहीं की और उनको वो भूल गए, और जब आगे के कॉन्सेप्ट्स आए जो उनकी बेसिस पे बन रहे थे, तो वो उनको समझ ही नहीं आ रहे। इसका रिजल्ट ये होता है कि क्लास में स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको फील होता है कि वो क्लास में पीछे रह गए, इससे उनकी मोटिवेशन भी कम हो जाती है और किसी पॉइंट पे वो क्लास में आना छोड़ देते हैं और उनका कोर्स इनकम्प्लीट रह जाता है। तो होमवर्क्स जो आपको क्लास के बाद मिलते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। डेडिकेशन के साथ हर होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करो ताकि कोर्स में आगे जाते हुए कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्डिंग, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं मेरे हिसाब से वो माइंडसेट से रिलेटेड, वो ये कि जर्मन लैंग्वेज सीखने के एफर्ट को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये समझो कि ये एक बच्चों का खेल नहीं है। यस, इस वक्त दुनिया में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस काम में मेहनत लगती है और आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ कोर्स के साथ कमिट करना होता है, क्लासेस को ज्वाइन करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, क्लास के बाद भी होमवर्क्स को सीरियसनेस के साथ कंप्लीट करना होता है। जर्मन के एडवांस लेवल्स पे जब आप जाते हैं तो आपको क्लास से बाहर भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोर्स में आते हो कि ये पीस ऑफ केक होगा आपके लिए, तो ये गलत सोच है। इस सोच के साथ अगर स्टूडेंट्स कोर्स स्टार्ट करें तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है कि जर्मन लैंग्वेज सीखना कहीं से भी पीस ऑफ केक नहीं है। उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। एक लैंग्वेज लेवल पे कितना टाइम लगता है और उसमें आपको कितना एफर्ट चाहिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखो। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं और मेरे हिसाब से बहुत गलत सोच है, वो ये समझना कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप जर्मन लैंग्वेज सीख जाओगे। यस, अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको हर सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं और आप उनके थ्रू अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट और टॉपिक्स पे दोबारा रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये समझना कि ये रिकॉर्डिंग्स ही अलोन काफ़ी हैं आपके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, ये गलत है। जो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लास में सीखे और अपने होमवर्क्स में उनको रीइंफोर्स किया, उनको अपनी ज़बान पे लाना और उसकी बेसिस पे अपनी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करना, और अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं उनकी करेक्शन करवाना, इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करो, लाइव सेशंस को ज्वाइन करो। आजकल के ज़माने में जब आपको हर चीज़ की AI ट्रांसलेशन मिल जाती है, तो स्पीकिंग ही वो वाहिद स्किल है जिसके थ्रू आप दूसरे बंदे को कन्विंस करते हो कि आपको कोई ज़बान आती है। चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो या किसी जर्मन अथॉरिटी के साथ इंटरेक्शन,
स्पीकिंग के थ्रू ही आप कन्वे कर सकते हो अपने आइडियाज़ और दूसरे की इन्फॉर्मेशन सही तरह समझ सकते हो। और स्पीकिंग में अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का वाहिद तरीका यही है कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करो और बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करो बोलने की। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करो और दोबारा रिपीट करो उसको। इसके थ्रू आपका माइंड टू माउथ कनेक्शन बनता है जो रियल लाइफ में आपको हेल्प करेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में। और आज की लास्ट मिस्टेक ये B1 लेवल स्टूडेंट्स या उससे ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है, वो ये कि अपनी रियल लाइफ में जर्मन लैंग्वेज को सही तरह इंप्लीमेंट ना करना। जर्मन लैंग्वेज या फॉर दैट मैटर किसी भी लैंग्वेज में आपको सही फ्लुएंसी हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही मिलती है। आपके कोर्स में ऑफ कोर्स हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो ज़रूरी है कि आउटसाइड द क्लास भी आप जर्मन लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज को कंज्यूम करो, चाहे वो फिल्म्स के थ्रू हो, करंट अफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू हो, रेडियो के थ्रू हो, बुक्स के थ्रू हो, किसी भी तरह का मीडियम जो आप यूज़ करते हो रेगुलरली उसको जर्मन में कन्वर्ट करो। अगर आप ऐसे नहीं करते तो एडवांस लेवल पे वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो किसी भी लैंग्वेज कोर्स में आप इनरोल करते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आपका गोल होता है कि बाय द एंड आप उसका टारगेट लेवल अचीव कर लो। अगर आप वो लेवल अचीव कर लो तो नेक्स्ट फ्लुएंसी लेवल को आप टारगेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि अपनी जर्मन लैंग्वेज जर्नी में वाकई प्रोग्रेस करो, तो जो मिस्टेक्स मैंने आज आपको बताई हैं उनको वाकई अवॉइड करो करना। मेरे साथ नीचे वीडियो के कमेंट्स में शेयर करो आप अपनी मिस्टेक्स या और स्टूडेंट्स को जो आपने करते हुए देखी हैं, जिनके थ्रू आपने सीखा है अपनी जर्मन लैंग्वेज जर्नी में। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।